एडवोकेट जनरल का भी हमारे पास लिखित परामर्श है। उन्होंने भी कहा कि जो टेट एंड ट्रेंड पारा टीचर हैं उनको गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट पे स्केल दिया जाएगा। ये सरकार महाधिवक्ता के परामर्श को भी नहीं मानती है, ये सरकार अपने ही उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक की कार्यवाही को भी नहीं मानती है, तो किसकी बात मानेगी आखिर। राज्य के हम लोग शिक्षक है, सुदूरवर्ती इलाकों में पढ़ाते हैं, लेकिन हम बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं। हमारा भविष्य गढ़ने के लिए सरकार तैयार नहीं दिख रही है। बगल के राज्य आपका बिहार देखिए, बिहार में बीपीएससी से परीक्षा आयोजित हो रही थी नियोजित शिक्षकों के लिए, उन लोगों ने विरोध किया। वहां के मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि नहीं, पूर्व से कार्यरत शिक्षकों से, लंबे समय से कार्यरत शिक्षकों से जो है परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए, और आज उनको परीक्षा से मुक्त किया गया। हमारे जैसे साथी को वहां राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है और हमको यहाँ पर मानदेय पर खटा रहे हैं। न हमको ईपीएफ है, न हमको ग्रेचुइटी है, न हमारे लिए कोई रिटायरमेंट फैसिलिटी है, और न हम आज मर जाएंगे तो हमारे लिए कोई बेनिफिट है। झारखंड राज्य टेट सफल संघ जो है समिति, वो यहाँ पर राजभवन के बाहर अपनी मांग को लेकर खड़ी है। राज्य टेट सफल सहायक अध्यापक संघ जो है लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपनी मांग को लेकर खड़ी है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि लगातार तमाम जो लोग हैं लगातार अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। राज्यसभा भवन के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर ये बैठे हुए हैं। यहाँ पर लोग क्या कुछ मांगे। देखिए, हम लोग टेट सफल सहायक अध्यापक हैं और यहाँ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हमारी एक ही मांग है, वेतनमान। और ये सरकार जब चुनाव में जा रही थी तो सभी चुनावी सभा में इन्होंने कहा था कि टेट पास पारा शिक्षकों को हम वेतनमान देंगे। और 9 जून 2020 में हाई लेवल कमेटी की इन्होंने बैठक किया। बैठक में तमाम राज्य के शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारी, वित्त सचिव से लेकर के मुख्य सचिव से लेकर के तमाम पदाधिकारी उस बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने निर्णय लिया कि भाई टेट पास पारा शिक्षकों को सीधे वेतनमान दिया जाएगा, जिसकी अनुशंसा की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है। मिनट्स जो है उस प्रोसीडिंग की कॉपी जो है वो भी हमारे पास मौजूद है। उसमें स्पष्ट अंकित है कि टेट पास को सीधे वेतनमान दिया जाएगा। इन्होंने उसको भी ठुकरा दिया। आगे चल करके जाकर के इन्होंने महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल से परामर्श लिया। एडवोकेट जनरल का भी हमारे पास लिखित परामर्श है। उन्होंने भी कहा कि जो टेट एंड ट्रेंड पारा टीचर हैं उनको गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट पे स्केल दिया जाएगा। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये सरकार महाधिवक्ता के परामर्श को भी नहीं मानती है, ये सरकार अपने ही उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक की कार्यवाही को भी नहीं मानती है, तो किसकी बात मानेगी आखिर। इसीलिए हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं। हमारे तमाम साथी यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हैं। हमारी किसी भी प्रकार की कोई तबीयत खराब हो रही है, कुछ हो रही है, न सरकार सूद ले रही है, न राज्य प्रशासन सूद ले रही है। यहाँ पर न आपका पानी के पीने की पानी की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य के हम लोग शिक्षक है, सुदूरवर्ती इलाकों में पढ़ाते हैं, लेकिन हम बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं। हमारा भविष्य गढ़ने के लिए सरकार तैयार नहीं दिख रही है। हमारा भी भविष्य होना चाहिए। हम बच्चों का अगर भविष्य गढ़ रहे हैं तो हमारे भी 14,042 जो हम लोग टेट पास हैं, हमारा भी भविष्य का गारंटी होनी चाहिए। और अपनी भविष्य की गारंटी के लिए मैं यहाँ राजभवन में बैठा हुआ हूँ। और आपको जान करके यह हैरान होगी कि पिछले 20 वर्षों से हम लोग पढ़ा रहे हैं और यह सरकार हमारे भविष्य की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रही है। और उसी भविष्य की सुरक्षा की गारंटी की गुहार हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से मैं लगाना चाहूँगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि 50% सीटें जो हैं हमारे लिए आरक्षित हैं, पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। और तो जब पारा शिक्षकों के लिए सीटें आरक्षित है और जब हमने टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर चुका है, ट्रेंड जो टीचर ट्रेनिंग होता है वो मैंने कर लिया है, तो अब कौन सा सर्टिफिकेट हमको चाहिए और कौन सा परीक्षा हमको पास करना पड़ेगा कि आप हमको सहायक शिक्षक का दर्जा दीजिएगा। बगल के राज्य आपका बिहार देखिए, बिहार में बीपीएससी से परीक्षा आयोजित हो रही थी नियोजित शिक्षकों के लिए, उन लोगों ने विरोध किया। वहाँ के मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि नहीं, पूर्व से कार्यरत शिक्षकों से, लंबे समय से कार्यरत शिक्षकों से जो है परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए, और आज उनको परीक्षा से मुक्त किया गया। और एकमात्र एक डिपार्टमेंटल, थोड़ी बहुत डिपार्टमेंटल परीक्षा से उनको राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है। हमारे जैसे साथी को वहां राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है और हमको यहाँ पर मानदेय पर खटा रहे हैं। वर्षों से हम लोग मानदेय में खटा रहे हैं और मानदेय पर हमारी जन्म हुई है और मानदेय पर ही हमारी मृत्यु करना चाहती है। न हमको ईपीएफ है, न हमको ग्रेचुइटी है, न हमारे लिए कोई रिटायरमेंट फैसिलिटी है, और न हम आज मर जाएंगे तो हमारे लिए कोई बेनिफिट है। तो ये सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि हम जो भविष्य लोगों का गढ़ते हैं, तो हमारा भविष्य आप गढ़ने के लिए आपको बनाए हैं। आप हमारा भविष्य गढ़िए। 50% जो 13,000
सीट है, हम लोग 13,000 कैंडिडेट हैं, 13,000 टेट पास को सीधे मेधा सूची बनाते हुए आप 13,000 सीटों पर सीधा एडजस्ट करिए। ये आपके पास स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिखने का एक अवसर है। 13,000 खाटी झारखंडी है। ये सरकार जो कहती है कि हम झारखंडियों का सरकार है, मूलवासियों का सरकार है, आपको जान करके हैरान होगा यहाँ बैठे हुए 99% लोग, 99% लोग झारखंडी है। 14,042 में 99%। ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है राज्य के लिए कि 99% जो लोग बोलते हैं कि 80-20, 90-10 की जो बात कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये अवसर है 99% झारखंडियों का एक नौकरी देने का। इस अवसर को आप भुनाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पुनः गुहार लगाऊंगा कि 13,000 जो हमारे लिए सीट आरक्षित है, उन आरक्षित सीटों पर हम जो अनुभवी और योग्यताधारी, ऐसे नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास एलिजिबिलिटी है, बिना एलिजिबिलिटी का आपको नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। आपके पास महाधिवक्ता का परामर्श है, उन्होंने कहा है कि इनको वेतनमान देने में कोई विधिक अड़चन नहीं है, तो फिर आपको वेतनमान देने में दिक्कत कहाँ हो रही है? ये मैं आपको जानने के लिए, उनसे जानने के लिए आमरण अनशन पर यहाँ बैठा हूँ और तब तक बैठूंगा जब तक वेतनमान समायोजन की चिट्ठी जारी नहीं हो जाती है। क्या कुछ आगे की रणनीति है? मतलब सर, अभी तक क्या कुछ आश्वासन मिला आप लोगों को? क्या बातें हुई, आखिरी क्या बात हुई किसी भी बड़े अधिकारी से, और आगे की क्या तैयारी? अनशन पर बैठने से पहले हमारे चार विधायक दीपिका पांडे जी, अंबा जी, विनोद सर जी और इरफान अंसारी जी माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों को मिलवाए थे। और मिलवाने के बाद मुख्यमंत्री महोदय का कहना था कि सारा विषय हमारे संज्ञान में है, हम बहुत जल्द विधानसभा के बाद इस मुद्दा पर चर्चा करेंगे। परंतु हम लोगों ने इंतज़ार किया और जब सरकार को देरी होने लगी तो संघ के तमाम लोगों ने, हम लोगों ने निर्णय लिया कि राजभवन के समक्ष आमरण अनशन पर बैठेंगे हम लोग। और अगर सरकार अनशन के बाद भी अगर उनकी नींद नहीं टूटी तो हम लोगों का एक कार्यक्रम है सामूहिक रूप से आत्मदाह। कारण क्या है? कोई भी भारत के राज्य में टेट पास करने के बाद परीक्षा लेने का प्रावधान नहीं है। जो परीक्षा हम लोगों ने पास किया है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके सर्टिफिकेट में स्पष्ट लिखा हुआ है असिस्टेंट टीचर। तो हम लोगों ने जो परीक्षा दिया था सहायक शिक्षक का दिया था, और जो यह सरकार और सरकार में बैठे हुए बाहरी पदाधिकारी वे कभी नहीं चाहते हैं कि झारखंड के जो मूल निवासी हैं उनका कभी कल्याण हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूं कि जो आपने 26,000 की जो बहाली निकाली है वह 13,000 मेरा पद है। आप उसको एक जो है से राज स्तर पर एक नियम बनाते हुए और तमाम जो टेट पास शिक्षक हैं उन्हें आप सहायक शिक्षक के पद पर जो है से समायोजन करें। और यह सरकार से मांग है, क्योंकि सरकार हमसे वादा करके आई है और हम लोग तमाम व्यक्ति उनका समर्थन किए और समर्थन करके सरकार बनवाने का काम भी किया। अब सरकार बन भी गई, 4 साल हो गए, अब जो है से सीमाएं पार हो रही है। इसलिए उनसे अनुरोध है कि हम वैसे नहीं मांग रहे, 50% पद मेरा है और 50% पद पर हम लोगों को समायोजन किया जाए। जी, जैसा कि आपने सुना कि लगातार ये अपनी मांग को लेकर यहाँ पे खड़े 13,000 पद को लेकर जो है वो लड़ाई यहाँ पर चल रही है। इनका कहना है कि जो 13,000 पद है टेट पास जो इन्होंने किया है, इसके बाद ऐसा कोई नियम नहीं है कि फिर से उसके लिए परीक्षा देना पड़े। तो ऐसे में ये लोग इसके विरोध खड़े हैं और साथ ही साथ वेतनमान को लेकर लगातार ये अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार से इसकी मांग कर रहे हैं। अब देखना ये है कि कब तक इनकी मांगों को सुना जाता है और इनकी जो समस्या है उसका निवारण निकाला जाता है। सहयोगी संतोष के साथ पूर्णिमा, रांची।